नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पेरिस पर आईएसआईएस के आतंकवादी हमले के बाद उसका सरगना अबू बकर अल बगदादी अंडरग्राउंड हो गया था। उसके ठिकानों को फ्रांस, रूस और अमेरिकी बमबारी से बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में बगदादी खुद सामने नहीं आया। हाँ, उसकी आवाज़ ज़रूर वो दुनिया को देख लेने की अब धमकी दे रहा है। इस आवाज को गौर से सुन लीजिए। ये दुनिया में नफरत की सबसे बड़ी आवाज है। ये इंसानियत के खिलाफ बर्बरता की आवाज है। ये उस शैतान की आवाज है जो पूरे 7 महीने बाद अपने होने की धमक सुनाने आया है। ये आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की आवाज है। पेरिस अटैक के साए में इस्लामिक दुनिया के इस स्वयंभू खलीफा ने इस बार सीधी धमकी पश्चिमी दुनिया को दी है। बगदादी ने अपने ताजा ऑडियो संदेश में कहा, यकीन मानिए कि अल्लाह उन लोगों की मदद करेगा जो उसकी इबादत करते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम बेहतर कर रहे हैं। हमारे खिलाफ लड़ाई जितनी तेज होगी, हम उतना ही मजबूत होकर उभरेंगे। पश्चिमी देशों और रूस की ओर से किए जा रहे हमलों का हम पर कोई असर नहीं है। जिस खुदा का हवाला देकर बगदादी अपनी हैवानियत को सही साबित करना चाहता है, वो खुदा इंसानियत की बस्ती में खुशियों का बसेरा देखना चाहता है। लेकिन 7 महीने बाद उसकी शैतानी आवाज तब सुनाई पड़ी है जब उसने हजारों बेगुनाहों को नाहक मौत के घाट उतार दिया है। जब उसके अत्याचारों से आजिज आकर लाखों लोग यूरोप और दूसरे देशों में पनाह ले रहे हैं। जब वो दूसरे धर्मों के लोगों के शरीर से जबरन अंग निकाल रहा है और उसकी तस्करी से अपनी जेबें भर रहा है। जब इराक की खूबसूरती उसकी आंखों में इस कदर खटकने लगी है कि मिस इराक को फरमान सुनाया कि मेरे पास चली आओ, नहीं तो जबरन उठा लेंगे। और जब पेरिस उसके आतंकी हमलों से आज भी कराह रहा है। पूरी दुनिया बगदादी को नेस्तनाबूद करने के लिए एक साथ हाथ मिला चुकी है। तब खुद को खुलकर सामने नहीं लाया, लेकिन 24 मिनट का उसका ऑडियो टेप जरूर सामने आया है। आप समझ लो, सितंबर 30 तारीख में जब तक वहां पर रूसिया में सीरिया के अंदर आ गया था, तो उन्होंने काफी 2 महीने के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय किया था। उन्होंने काफी एम्यूनिशन डिस्ट्रॉय किया था। काफी लोग 4000 लोग मार दिया था। अभी तक वो इराक के अंदर है, सिर्फ अमेरिकन ट्रूप से उनके अलाइज उनके साथ में कर रहे हैं। तो इसके काफी नुकसान हो गया दोनों जगह में, दोनों नुकसान है। ये समझ लो 3-4 महीने के अंदर अगर वो पूरा बॉर्डर बंद करते हैं तुर्की के साथ में, और वो सप्लाई सऊदी अरेबिया और कतार बंद हो रहा है, ये तो 3-4 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। बगदादी की ये टेप कब रिकॉर्ड हुई ये साफ नहीं। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि बगदादी इस वक्त है कहां और किस हालत में है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उस पर कातिलाना हमला हुआ था और वो उसमें बाल बचाती है। हम आपको आगे बताएंगे कि बगदादी कहां छिपा हो सकता है, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि अपने ऑडियो टेप में कैसे वो अमेरिका, यूरोप और रूस को धमकी दे रहा है। पेरिस में आतंकी हमले के बाद सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया को लग रहा है कि इंसानियत को बचाना है तो बगदादी को मिटाना होगा। इसलिए उसके ठिकानों पर हमले तेज हो गए। जब बगदादी हमलों की आंच झेल नहीं पाया, जब उसके भाड़े के आतंकी टट्टुओं का हौसला टूटने लगा, तब अपने वजूद की आखिरी लड़ाई के रूप में उसकी ये आवाज सामने आई है। इस बात पर भरोसा रखो कि खुदा उन लोगों को जिताएगा जो उनकी इबादत करते हैं। ये अच्छी खबर है कि हमारी हुकूमत अच्छी चल रही है। हमारे खिलाफ हमारे दुश्मन के हमले जितने तेज होंगे, हमें उतनी ही मजबूती मिलेगी। बगदादी के इस ऑडियो से साफ है कि उसका प्रोपेगेंडा चैनल सक्रिय हो गया है। जिस ट्विटर हैंडल से बगदादी का ये ऑडियो जारी हुआ है, उस पर पहले भी आईएस के तमाम दुष्प्रचारों के वीडियो ऑडियो सामने आ चुके हैं।
ताजा ऑडियो में बगदादी ने सिर्फ पश्चिमी दुनिया को ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और इजराइल को भी निशाने पर लिया। आप लोग धीरे धीरे सुनेंगे कि मुजाहिदीन नजदीक आते जा रहे हैं। हम हर दिन तुम्हारे नजदीक आते जा रहे हैं। आखिरी बार बगदादी 2014 की गर्मियों में दिखा था। तब वो इराक के मोसूल शहर में लोगों के बीच पहली और आखिरी बार देखा गया था। मोसूल आईएस के कब्जे में है, लेकिन उसके कब्जे पर अमेरिका, रूस और यूरोप की कश्ती नकेल उसको मौत के मुंह में धकेल रही। तभी तो अपने बिल से बिलबिलाकर बगदादी ने ऑडियो जारी किया है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। खाड़ी के देशों में बगदादी के आतंकवादी कहर बरपा रहे हैं। ये किसी को पता नहीं चलता कि बगदादी कहाँ छिपा है। ऐसे में 7 महीने बाद अगर बगदादी का ऑडियो टेप आया है तो उसमें बगदादी की बेचैनी और खौफ साफ दिखता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के हमले से आईएसआईएस की कमर ऐसे टूट रही है कि दर्द से बगदादी बिलबिला उठा है। ثمن غاليا بإذن الله ولا يندمن فتربصي أمريكا تربصي أوروبا تربصي روسيا وأبشروا। खुद को खलीफा घोषित करने वाले बगदादी की आवाज आतंक का ऐलान है। उसकी आवाज उसके खिलाफत की टूटती सीमाएं और उसकी घटती ताकत की बौखलाहट है। पूरी दुनिया पर आईएसआईएस का काला झंडा फहराने का ख्वाब पाले बैठा बगदादी कहां छिपा बैठा है, यह आप आगे देखिएगा। पहले यह देखिए कि उसके काले साम्राज्य की बुनियाद में कई देश मिलकर बारूद भर रहे हैं। सीरिया में बगदादी के अड्डों पर बारूद बरसाया जा रहा है। पेरिस हमले के बाद रूस, अमेरिका और फ्रांस के फाइटर जेट बगदादी के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इन हमलों में बगदादी को अपना अंत नजर आता है। रूस जो है सीरिया के अंदर उन इलाकों को ख़ास तौर से जो लताकिया के आसपास हैं और वो बहुत से शहर हैं उनको धीरे धीरे वहाँ से हटा रहा है। ऊपर से ये बॉम्बिंग करते हैं, नीचे से सीरियन आर्मी धीरे धीरे नीचे से आगे बढ़ती है तो ग्राउंड पे उनका कंट्रोल होता है। फिर एक शहर खाली कराते हैं, फिर दूसरा शहर, इस तरीके से धीरे और बार बहुत से अलग अलग ठिकानों पर भी बॉम्बिंग करते हैं। ब्रिटेन ने उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पे भी अटैक किए हैं। इसी तरह से अमेरिकन जो हैं कई शहरों में रमदी के ऊपर इस तरह इस समय वो कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं हमलों से बगदादी बौखलाया हुआ है। पेरिस हमले के बाद से फ्रांस और अमेरिका ने सीरिया में हमले तेज कर दिए। उधर रूस ने भी बगदादी के तमाम अहम ठिकानों को अपना निशाना बनाया। रूस ने बगदादी के तेल के कुओं और तेल सप्लाई करने वाले उन ट्रकों को निशाना बनाया जो उसकी आमदनी का बड़ा जरिया है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है। जब तक ये लोग हमारे देश में आया था, इनका फंडिंग में कहाँ से आ रहे? 60% तेल है, 30% उनकी एग्रीकल्चर है, 20% तो एक्सटोर्शन है और बाकी ट्रैफिकिंग भी, आर्टिफैक्ट भी भेज देंगे तो एक्सटोर्शन वाले लोग के रैंसम भी लेते लोग हैं। उसकी सबको वहाँ पर उन्होंने काफ़ी पैसा आ गया था। आप समझ लो हर रोज़ में कम से कम $4 मिलियन उनके पास हाथ में आ गया था और 90,000 पेट्रोल बैरल हर दिन में उनकी एक्सपोर्ट करे थ्रू तुर्की में। ये उसके पास ये सेल्फ रिलायंस कंपनी है, बन गया था। बगदादी की फौज का पेट भरने और उसके हथियार खरीदने के लिए आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत तेल ही है। बगदादी रोजाना तेल बिक्री से लगभग 2 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन रूस, अमेरिका और फ्रांस की कार्रवाई से वो तिलमिलाए बैठा है। इसीलिए ऑडियो में इन तीनों देशों को निशाना बनाने की बात कर रहा है। तरब्बसी अमेरिका, तरब्बसी ओरोपा, तरब्बसी रूसिया, तरब्बसू अय्युहा अर्रवाफिद, तरब्बसू अय्युहा अलमुर्तद्दून, तरब्बसू या यहूद, इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। रूस ने अब तक दमास्कस, इदलिब, अलेप्पो, होम्स और बगदादी की राजधानी रक्का पर बम बरसाए हैं।
रूस ने तेल के कुओं, तेल सप्लाई करने वाले टैंकर, बगदादी के आतंकियों के बेस कैंपों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने 25 दिसंबर को ही सीरिया और इराक के ठिकानों पर 17 हवाई हमले किए। इन हमलों में लड़ाई में काम आने वाले वाहनों और उन पुलों को भी निशाना बनाया गया जिसका इस्तेमाल आईएस करता है। हमलों में तमाम आतंकियों के मारे जाने की खबर है। फ्रांस ने भी नवंबर 2015 में बगदादी के ठिकानों को निशाना बनाया जिसमें रक्का पर जमकर बमबारी हुई। देख लो, आईएस में जो सारे उनकी एक्टिविटी है सीरिया के अंदर है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और इराक के रमादी के एरिया है। तो अभी जो सीरिया के अंदर है जो सरकारी, वो हमारी सरकारी है और रशिया के साथ में उनकी कम से कम 80% उनकी एम्यूनिशन पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी तक जो फिलहाल हमारी कहानी वहाँ से आ रहे वो सारे लोग कहते हैं ये तो भाग जाते लोग हैं। कोई नॉर्थन तुर्की में जा रहे, कोई जॉर्डन में जा रहे, कोई इराक के दोबारा उनके ख़ानदान के साथ में जाएंगे। तो इसलिए अभी तक उनकी काफ़ी नुकसान हो गई। इराक के अंदर है जो अभी 1-2 दिन और रहेगा तो आप समझ लो ये रमादी थे वो कब्जा हो जाएगी, सरकारी के हाथ में आ जाएगी। एक और हवाई हमले और दूसरी ओर जमीन पर कुर्दिश सेना के हमलों से आईएसआईएस को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। डिफेंस रिसर्च फर्म IHS की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2015 से अब तक आईएसआईएस के कब्जे से 14% जमीन छुड़ा ली गई है। आईएस के कब्जे से इराक का सिंजर शहर छुड़ा लिया गया और सीरिया से सटे बॉर्डर के कुछ और इलाके भी। हवाई हमलों से आईएसआईएस के कई तेल के कुएं नष्ट हो गए, साथ ही तमाम आईएस आतंकी भी मारे गए। अब बगदादी के पैरों तले से जमीन निकल रही है। रूस, अमेरिका और फ्रांस हवाई हमलों और कुर्दिश सेनाओं के जमीनी हमलों से आईएसआईएस को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आईएसआईएस ने अपना नेटवर्क इतना बड़ा बना रखा है कि उसके खात्मे में अभी बहुत वक्त लगेगा। जब तक हम लोग की इसका फंडिंग में बंद नहीं कर रहा है तो उसकी ख़त्म नहीं हो जाएगी। यही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर ये वो इसका फंडिंग बंद करना चाहिए। आप देख लो $4 मिलियन में कैसा आएगी उनके पास रोज़ में। तुर्की में जा रहे, मेडिटेरेनियन से यूरोपियन तेल में, इजराइल में ख़रीदने के लिए पैसा वापस आएंगे उनके पास में। $4 मिलियन वापस आएंगे उनके पास में रोज़ में। तो अगर नेटवर्किंग मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसलिए ये उनकी अभी तक उनकी काफ़ी प्रेशर है अंदर। बगदादी के आतंक राज को खत्म करने में समय भले लगे लेकिन शुरुआती हमलों से ही बगदादी बौखलाया दिख रहा है। मनोज शर्मा के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। 7 महीने बाद आईएसआईएस के सरगना बगदादी की आवाज़ तो सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि बगदादी खुद कहाँ है। वैसे तो बगदादी का कब्जा सीरिया और इराक पर ही ज़्यादा है, लेकिन अब जान पर बनाई तो खबर यह है कि इन दिनों बगदादी लीबिया के सिरते शहर में छिपा हुआ है। ثمن غاليا بإذن الله ولا يندمن فتربصي أمريكا। बस गीदड़ भपकी देकर बगदादी फिर से अपने आतंक की बिल में न जाने कहां छिपा है। लेकिन बगदादी की खोजबीन जारी है। जिन देशों में उसके आतंक का जहर फैला हुआ है वो देश उसे नेस्तनाबूद करने के लिए कमर कसकर बैठे हैं। तभी तो ढूंढा जा रहा है कि बगदादी है कहां। जानकार कहते हैं कि हो ना हो वो इराक में छिपा होगा। बगदाद से बगदादी का पुराना नाता जो ठहरा। उनके बहुत हाई डाउट्स हैं, काफ़ी बड़ा एरिया उनके कंट्रोल में है इराक और सीरिया का मिला के। जब इराक पे प्रेशर पड़ता है तो ये सीरिया चले जाते हैं, सीरिया पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये इराक में आ जाते हैं। इतने ठिकाने हैं, इतने सेंटर्स हैं, इतने सिटीज़ इनके कंट्रोल में हैं, तो ये लोग मूव करते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। इस तरह के थ्रेट में एक दिन एक रात भी एक जगह पे नहीं गुजारते, अगली रात कहीं और गुजार दी जाती है। इसलिए इन्हें हमेशा डर रहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ना लीक कर दे। और फिर आजकल तो बहुत आसान है, मोबाइल के ज़रिए भी जा सकती है, तो ये बराबर मूव करते रहते हैं, किसी एक जगह पे नहीं टुकते। बगदादी की आतंकी और खूनी घटनाओं पर नजर रखने वाले जानकारों से आज तक को जो जानकारी मिली है वो बगदादी के बदलते ठिकानों की कहानी बयान करते हैं। ताजा खबर यह आ रही है कि इराक में हमला तेज हुआ तो बगदादी इसी महीने इराक से भागकर लीबिया पहुंच गया। इराक की समाचार एजेंसी FARS ने लीबिया के अपने सूत्रों से खबर दी है कि बगदादी लीबिया के सिरते शहर में छिपा है। सिरते शहर लीबिया में लंबे समय तक हुकूमत करने वाले
मुअम्मर गद्दाफी का गृहनगर है, लेकिन अराजकता के माहौल में वो इन दिनों आईएस का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। दरअसल अक्टूबर में ही बगदादी के काफिले पर इराक में भयंकर हमला हुआ था। इसमें बगदादी बाल बाल बच गया, लेकिन घायल हालत में सीरिया के रक्का शहर में उसकी सर्जरी हुई। लेकिन रक्का में इलाज का अच्छा इंतजाम न होने के कारण बगदादी को विशेष उपचार के लिए तुर्की ले जाया गया। वहां से अमेरिकी सेना और इराकी खुफिया एजेंसियों के डर से बगदादी लीबिया भाग गया। बगदादी जो रिपोर्ट में आ रहे इराक के अंदर है, जब तक उनकी वो वहाँ पर वो एक अम्बुश किया था सरकारी इराकी फोर्सेस में, उनकी फ़ौज में 2 महीने के पहले करा दिया था, लेकिन वो पिछले महीने किसी का रिपोर्ट आ गया था, ये तुर्की में हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद में अभी तक फ़िलहाल में हमारे एक और कहानी भी कह रहे, अभी तक लीबिया भी शिफ्ट किया था, लेकिन जो कल परसों था उन्होंने एक रिपोर्ट किया था, रेडियो मैसेज दे दिया था, वो कह रहे हम हैं इधर ही है। इसका मकसद ये है अभी तक इराक के अंदर किसी ना किसी की जगह मिल जाएगी। 2014 के दिसंबर में बगदादी के काफिले पर इराक के मोसूल शहर में हमला हुआ। उस रॉकेट हमले में बगदादी का सबसे करीबी आतंकी अब्दुल रहमान तो मारा गया, लेकिन बगदादी बच निकला क्योंकि वो दूसरी कार में बैठा था। अगर जनवरी महीने में बगदादी इराक में था तो जून में उसके सीरिया के रक्का शहर में आने की खबर आई, जिसे आज आईएसआईएस की राजधानी कहा जाने लगा है। अक्टूबर में वो फिर इराक में पहुंच गया, जहां उसके काफिले पर इराकी एयरफोर्स ने हमला बोला। नवंबर में खबर आई कि बगदादी इराक के निनवेह शहर में छिपा है। खबर यह भी है कि इसी साल 11 नवंबर को जब वो निनवेह में पहुंचा तो उसके साथ अरब ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के कुछ आतंकी भी साथ थे। मनोज शर्मा के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। सीरिया, इराक के तेल के कई कुओं पर बगदादी का कब्जा है, लेकिन उन कुओं में अब पश्चिमी देशों के हमले की आग लगी हुई है। ऐसे में बगदादी ने अपनी काली कमाई के लिए अब मानव अंगों की तस्करी का धंधा भी शुरू कर दिया है। आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी जाने कौन सी खोह में छिपा बैठा है, लेकिन खुफिया एजेंसियां धीरे धीरे बगदादी की अंधेरी दुनिया के राज उजागर कर रही हैं। अब तक माना जाता था कि बगदादी के धंधे तेल, अपहरण, फिरौती, लूटपाट तक सीमित थे, लेकिन अब इस फहरिस्त में एक और सनसनीखेज धंधा जुड़ गया है, वो है अंग व्यापार। माना जा रहा है कि बगदादी गैर मुस्लिम, कुर्दिश और शिया बंधकों के शरीर से अंग निकालकर उन्हें विदेशों में बेचता है। सीरिया से जब्त दस्तावेजों से जानकारी मिली है कि आईएसआईएस के फतवे में गैर मुस्लिमों के अंग निकाल लेने की इजाजत है, चाहे इससे बंधक की जान ही क्यों न चली जाए। फतवे में लिखा है कि एक मुसलमान को बचाने के लिए अगर विधर्मियों के अंग निकालने पड़े तो निकाल लिए जाएं। मनोज शर्मा के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।